के समस्त विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका मित्र अशोक नरवर। अब सहायक वाचन हिंदी विशिष्ट कक्षा 12 का एक पाठ है जिसको संस्मरण विधा में लिखा गया है। गणेश शंकर विद्यार्थी, लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। अब मैं इस पाठ को पढ़ूंगा, वाचन करूंगा आपके समक्ष, ताकि आप इसको वीडियो को देखकर इस पाठ को समझ सकें, सीख सकें, इसके प्रश्नोत्तर को समझ लें। एक समय था जब उत्तर भारत में, विशेष रूप से उस उत्तर प्रदेश में जो उन दिनों संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, प्रताप नाम के हिंदी साप्ताहिक पत्र की धूम थी। प्रताप एक अखबार था, उसके सप्ताह में एक दिन छपता था, उसकी धूम थी। भारतीय क्षितिज पर महात्मा गांधी के आविर्भाव के कुछ वर्ष पहले प्रताप का प्रकाशन कानपुर नगर से आरंभ हुआ था। गांधी जी के आने से पहले प्रताप नामक अखबार का कानपुर से प्रकाशन आरंभ हुआ था। उसका प्रकाशन मध्य भारत से आए हुए एक नवयुवक ने आरंभ किया था, जिसका नाम था गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी, इस नाम के साथ मेरी स्मृतियां अचानक ही जाग उठती हैं। आज जो कुछ मैं हूँ, मेरी जीवन धारा ने मेरे बाल्यकाल में मोड़ लिया। मैं सोच रहा हूँ कि क्या उसका समस्त ना भी सही तो थोड़ा बहुत, लेकिन महत्वपूर्ण श्रेय गणेश शंकर विद्यार्थी को नहीं है। प्रायः 57-58 वर्ष पहले की बात है। तब मैं 13-14 वर्ष का बालक था और मुझ पर कविता लिखने का पागलपन सवार हुआ था। मैं उन दिनों कानपुर नगर में रहता था और नियमित रूप से प्रताप पढ़ा करता था। प्रताप नामक अखबार में पढ़ा करता था, उससे प्रेरणा ग्रहण करता था। प्रताप में देशभक्ति के लेख छपते थे, देशभक्ति की कविताएं छपती थीं। बाल्यकाल की प्राण शक्ति से उल्लसित और उच्छ्वसित कुतूहल से युक्त मैं उन्हें पढ़ता था। छंदों का ज्ञान मुझे थोड़ा बहुत हो गया था। मैंने एक कविता लिख डाली। यह बात सन 1917 की है और उन दिनों मैं थियोसॉफिकल स्कूल कानपुर में 8वें दर्जे में पढ़ता था, यानी 8वीं क्लास में पढ़ता था। स्वभावतः मेरे पास भाषा का अभाव था, शिल्प का ज्ञान नहीं था। अत्यंत अनगढ़ कविता थी वह मेरी, लेकिन मेरे अंदर प्रबल अभिलाषा थी कि मेरी वह कविता प्रताप में छपे। मैं कानपुर के पटकापुर मोहल्ले में रहता था। प्रताप पत्र फील खाना से निकलता था, यानी प्रकाशित होता था, छपता था फील खाना से, जो पटकापुर से मिला हुआ था। माने 2 मोहल्ले थे, एक पटकापुर और एक फील खाना। फील खाने में प्रताप छपता था और पटकापुर में मैं रहता था। मेरे घर से प्रताप ऑफिस का फासला कुल 3-4 फर्लांग का था। मैं अपनी वह कविता लेकर प्रताप ऑफिस पहुंचा। प्रताप ऑफिस में घुसते ही एक बड़ा सा हॉल पड़ता था, जिसमें उस समय 4-6 आदमी बैठे हुए काम कर रहे थे। एक व्यक्ति स्वभावतः अपने विचारों में खोया हुआ इधर उधर टहल रहा था। दुबला सा युवक, धोती और कमीज पहने हुए, मुख पर अधिकार की भावना मतलब अधिकार की भावना। उस व्यक्ति को मैंने पहले भी देखा था। लोगों ने बतलाया था कि वह व्यक्ति गणेश शंकर विद्यार्थी है। उस व्यक्ति ने आगे बढ़कर मुझसे पूछा था क्या काम है। हिचकिचाते हुए मैंने उत्तर दिया, मैं अपनी कविता प्रताप में छपवाना चाहता हूँ। यह कहकर मैंने अपनी कविता उनके सामने बढ़ा दी। उन्होंने हाल से लगे हुए एक कमरे की ओर इशारा करते हुए कहा था, उस कमरे में रमाशंकर अवस्थी बैठे हैं, उन्हें दे दो। और यह कहकर वह फिर अपने विचारों में खो गए थे। श्री गणेश शंकर विद्यार्थी से वह मेरा प्रथम साक्षात्कार था। निहायत उखड़ा हुआ और रूखा सा। करीब 3-4 महीने बाद मेरे नाम से प्रताप में एक कविता प्रकाशित हुई। भावना वही, छाप वही, लेकिन भाषा एक बार ही बदली हुई। और मेरी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं। उस कविता के प्रकाशन के 2-3 महीने बाद मैं अपनी दूसरी कविता लेकर प्रताप पहुंचा। हाल में फिर गणेश शंकर विद्यार्थी से साक्षात्कार हुआ। उनका वही प्रश्न और मेरा वही उत्तर। इस बार उन्होंने मेरी कविता अपने हाथों में ले ली। उन्होंने उसे पढ़ा और मेरी पीठ
ठोकते हुए कहा, शाबाश, बड़ी अच्छी कविता है, जाओ छप जाएगी। और मैं प्रसन्न मन चला आया। तीसरे या चौथे सप्ताह वह कविता प्रताप में प्रकाशित हुई। वैसी की वैसी, कहीं किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं। मैं कवियों की पंक्ति में आ गया था। इसके 2-3 साल के अंदर ही मेरा परिचय कानपुर के सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री विशंभरनाथ शर्मा कौशिक से हुआ। बालकृष्ण शर्मा नवीन प्रताप में आ गए थे। श्री रमाशंकर अवस्थी मुझसे उम्र में 4-5 वर्ष ही बड़े थे और मैं इन लोगों के गुट में शामिल ही नहीं हुआ, बल्कि इस गुट का एक महत्वपूर्ण सदस्य भी बन गया था। श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रोत्साहन से कानपुर में हिंदी साहित्य की एक नवीन धारा का आविर्भाव हो रहा था। हम सब अपने को प्रताप परिवार का सदस्य समझते थे और हम सबके मानस गुरु थे श्री गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी व कानपुर शहर के राजनीतिक जीवन के प्राण थे। अत्यंत सरल और त्यागी, धन और वैभव से बहुत दूर, अपने दफ्तर के निकट ही तंग गली में एक छोटे से मकान में वह अपने समस्त परिवार के साथ रहते थे, जबकि उनके नाम से बड़े बड़े अफसर, रईस और पूंजीपति थर्राते थे। मझोले कद के दुबले पतले आदमी, शक्ल से ही पता चलता था कि उनकी जिंदगी हवाओं से लड़ने में ही बीती है, लेकिन उनकी लेखनी में ओज, उनकी वाणी में ओज, उनके समस्त व्यक्तित्व में ओज तथा प्राणों की पुलिस की कठोरता थी। और सबसे बड़ी बात तो यह कि वह व्यक्ति अंदर से साहित्यकार थे। उनसे प्रेरित होकर मैंने विक्टर ह्यूगो उपन्यास उस समय कच्ची उम्र में ही पढ़ डाले। क्रांतियों से संबद्ध साहित्य के वे विशेषज्ञ थे। विश्व की नवीन उभरती हुई धाराओं को वह स्वाभाविक रूप से आत्मसात कर लेते थे। सन 1921-22 में ही मैंने उनके प्रभाव से कार्ल मार्क्स, मैक्स वीनी और फ्रांस की राज्य क्रांति के प्रमुख व्यक्तियों पर लेख लिख डाले थे, जो उन्हीं दिनों प्रताप प्रेस से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका प्रभा में छपे थे। कविता के क्षेत्र से निकलकर मेरे गद्य साहित्य के क्षेत्र को अपनाने का श्रेय मूल रूप से गणेश शंकर विद्यार्थी को है। उन्होंने ह्यूगो के 1-2 उपन्यासों का स्वयं अनुवाद किया था, जो आज तक प्रकाशित नहीं हो सका और जो संभवतः अब नष्ट भी हो गया है। उस समय मेरे ऊपर गणेश शंकर विद्यार्थी का एक आतंक सा था। जनजीवन को आलोड़ित करने वाले, सरकार को हिला देने वाले, वह अंदर से बहुत सरल और भोले थे। अति गंभीर दिखने वाले व्यक्तित्व में गजब की विनोद प्रियता भी थी। मुझे याद है कि कानपुर के फूलबाग की वह सभा, जिसमें उन दिनों के एक सुप्रसिद्ध नेता कर्मवीर सुंदरलाल का भाषण हो रहा था। गणेश शंकर विद्यार्थी उस सभा में एक साधारण दर्शक की भांति एक किनारे खड़े थे। उनके साथ थे बालकृष्ण शर्मा नवीन, मैं और 2-1 अन्य व्यक्ति। सुंदरलाल जी का भाषण बड़ा ओजपूर्ण था। जब सुंदरलाल जी अपने भाषण के एक अंश पर आए, गणेश जी ने, यानी हम लोग उन्हें हमेशा गणेश जी कहते थे, मुस्कुराते हुए कहा, अब सुंदरलाल जी रोने लगेंगे। यह कहकर वह थोड़ा सा पीछे हटे और तभी सुंदरलाल जी बिलक बिलक कर रोने लगे। जो कुछ मैं आज हूँ वह मेरी आंतरिक प्रवृत्तियों की उपज तो अवश्य है, लेकिन उसके विशिष्ट रूप ग्रहण करने में बाह्य परिस्थितियों का बड़ा योगदान है। यदि मैं बाल्यकाल में ही गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क में ना आ गया होता तो मैं कोई दूसरा ही व्यक्ति होता। मुझे यह अनुभव हो रहा है, यह ना झुकने और ना दबने की प्रवृत्ति, यह दूसरों पर सरल सहज विश्वास, यह जिसे मैं सत्य और न्याय समझता हूँ, उस पर अडिग आस्था, जिन्हें मैं जीवन भर ढोने का प्रयत्न करता हूँ। ऐसा लगता है कि मुझे ये सब उनसे ही विरासत के रूप में मिले हैं। वैसे उनका घनिष्ठ मित्र या प्रिय शिष्य बन सकना तो मेरे लिए संभव न था। राजनीति में
मेरे लिए आ सकना भी संभव न था, जबकि गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने अपने अंदर वाले साहित्य और कला को तिलांजलि देकर राजनीति के क्षेत्र को पूरी तरह अपना लिया था। फिर भी मुझे लगता है कि मेरे निर्माण में उनका बहुत बड़ा प्रभाव है, मेरे अनजाने ही। आज जब मैं अपने बीते हुए जीवन का विवेचन करता हूँ तब मुझे लगता है कि गणेश शंकर जी मुझे हर तरह की सहायता करने के लिए तत्पर रहते थे। यह बात दूसरी है कि अपनी आंतरिक प्रवृत्ति के कारण मैंने ही उनके सामने हाथ नहीं फैलाया। इसके प्रमाण में मैं एक घटना का उल्लेख करने का लोभ संवरण न कर सकूँगा। सन 1924 में मैंने इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की। तब मेरे सामने विश्वविद्यालय में प्रवेश करने का प्रश्न आया। कानपुर में जो डिग्री कॉलेज थे वे प्रांतीय सरकार की नई शिक्षा पद्धति के कारण तोड़ दिए गए थे। स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा केवल विश्वविद्यालयों में सीमित कर दी गई थी। संयुक्त प्रांत में उन दिनों 4 विश्वविद्यालय थे। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थापित होकर महत्वपूर्ण बन चुका था। मेरी आर्थिक अवस्था इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं आसानी से कानपुर के बाहर जाकर किसी विश्वविद्यालय में प्रवेश ले सकूं। गणेश शंकर जी ने मुझे काशी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने की सलाह दी, क्योंकि वहां कुछ ऊपरी काम मिल जाने की संभावना थी। राय कृष्णदास उन दिनों बनारस के प्रभावशाली रईस समझे जाते थे। गणेश जी की उनसे मित्रता थी। संभवतः प्रताप के प्रकाशन में वे गणेश जी के सहायक भी थे। उन्होंने राय साहब के नाम व्यक्तिगत पत्र देकर मुझे काशी भेजा था। यह बात दूसरी है कि किन्हीं कारणों से काशी में बात नहीं बनी और मैंने प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। मध्य भारत के एक बहुत साधारण मध्यम वर्गीय कायस्थ परिवार में श्री गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म हुआ था। देश के अन्य महान नेताओं की भांति वह पारिवारिक चिंताओं से मुक्त नहीं थे। शायद वह मेरी ही भांति परिस्थितियों से विवश एवं संघर्षरत थे। उनमें उमंग और उत्साह था, महत्वाकांक्षाएं थी और संभवतः इसलिए वह कानपुर आए थे। वहाँ उन्हें 2 सहयोगी मिल गए थे, श्री नारायण प्रसाद अरोड़ा और पंडित शिव नारायण मिश्र। आज कानपुर वाले भी इन दोनों के नाम भूल से गए, लेकिन अपने जीवन काल में यह दोनों कानपुर के नागरिक जीवन की महत्वपूर्ण हस्तियां थीं। गणेश शंकर विद्यार्थी के समुदाय में इन दोनों का बहुत बड़ा हाथ था और इन 3 आदमियों ने प्रताप की स्थापना की थी। वैसे सक्रिय रूप से प्रताप में गणेश शंकर विद्यार्थी का ही स्थान था। बाद में कुछ मतभेदों के कारण श्री नारायण प्रसाद अरोड़ा प्रताप से अलग हो गए थे। कानपुर औद्योगिक नगर है। अनगिनत मिलें वहाँ धुआं उगलती रहती हैं। गुलामी के काल में उस अंचल में रहने वाले हजारों भूखे व्यक्ति रोजी कमाने के लिए कानपुर की ओर भागते थे। उस समय कानपुर की प्रमुख समस्या मजदूरों की समस्या थी। समाजवाद का नाम तो लोगों को मालूम नहीं था। वह नाम तो रूस की जन क्रांति के बाद ही लोगों को मालूम हुआ। लेकिन समाजवाद की भावना से गणेश जी अवश्य प्रेरित थे और उन्होंने मजदूरों के संगठन का काम भी अपने ऊपर ले लिया था। समस्त देश की सुस्पष्ट समस्या अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति पाने की थी। उस गुलामी को दूर करने के लिए क्रांतिकारियों का एक छोटा सा किंतु महत्वपूर्ण दल भी अपने प्राणों की बाजी लगाकर काम कर रहा था। उस दल को पैसों के लिए कानपुर का मुंह देखना पड़ता था, जो प्रांत का औद्योगिक एवं व्यापारिक केंद्र था। वे क्रांतिकारी गणेश शंकर विद्यार्थी की शरण में आते थे, क्योंकि वह कानपुर के प्रमुख नेता थे और दूसरों से मांग जांच कर तथा प्रायः अपना ही पेट काट कर वे उन क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता देते थे।
आज मैं सोच रहा हूँ कि कितनी बला की प्राण शक्ति थी उनमें। प्रताप भारतवर्ष का एक अति शक्तिशाली साप्ताहिक पत्र बन गया था। श्री गणेश शंकर उस पत्र के संपादक एवं संचालक दोनों ही थे। तो उस पत्र का संपादन एवं संचालन करना, मजदूरों के संगठन में पूरी तरह अपने को झोंक देना, क्रांतिकारियों की जी तोड़ सहायता करना और अनेक आंदोलनों में भाग लेकर जेल जाना आदि कार्य उनकी इसी प्राण शक्ति के प्रमाण थे। एक धुंधली सी याद मुझे संयुक्त प्रांत की काउंसिल के उस चुनाव की है जिसमें कांग्रेस हाईकमान ने गणेश जी को कानपुर के अत्यंत संपन्न एवं प्रतिभाशाली पूंजीपति के मुकाबले खड़ा कर दिया था। कहा जाता है कि उन पूंजीपति महोदय ने उस चुनाव में 2.5-3 लाख रुपए खर्च किए थे। आज वे 2.5-3 लाख रुपए 25 लाख के बराबर हैं और गणेश शंकर विद्यार्थी उनसे करीब 1 लाख वोटों से जीते थे। जनता का अडिग विश्वास था उनके ऊपर। धन्यवाद। तो ये एक संस्मरण विधा से युक्त पाठ था, गणेश शंकर विद्यार्थी। अब आप इस वीडियो को भी देखिएगा, अवश्य देखिएगा।